हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्वार सिंह। बहुत अच्छे खाटू श्याम के दर्शन में एक्चुअली आके कपड़े बदली कर लिए क्योंकि बहुत हैवी लग रहा था मुझे और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और आज तो खाटू बाबा नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि आप 10% के पार्टनर हो और मेरे काम का ज़रा देखो, मेरे को लोगों की 7 पीढ़ियों के लिए कभी किसी को कर्जा ना हो, सबको लॉटरी का सबका चीज़ पहुँचाना है, सब काम होने वाला है। इस गुरु पूर्णिमा को भी अच्छे से काम होना है, तो कुछ तो करो। तो आप पता है मैंने उन्हें, क्योंकि खाटू श्याम के लिए मैं तो उनकी मैया हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वही मेरे केशव है, तो मैं आज उनके लिए एक छोटा सा कपड़ा, मतलब एक बच्चे का कपड़ा मेरे केशव के लिए कपड़ा लेके रखा था, उसमें से एक कपड़ा एक जोड़ी लेके गई थी। आज उन्हें एक जोड़ी कपड़ा रखा वहाँ पे। पैसे नहीं चढ़ा पाई क्योंकि अभी उतने आए ही नहीं थे, बोली अब अगली बार 1 महीने बाद आऊँगी तो चढ़ाऊँगी, वो किए। और आज वहाँ से ही गले का खजाना, मतलब भगवान के गले से खजाना भगवान ने खुद मुझे दिया, सिक्के और फूल दिए। मतलब समझ लो कि उन्होंने इस बार पंडित जी ने नहीं, भगवान के खजाने से मुझे हाथ में चुपचाप सिक्का और फूल दिया गया। बल्कि मेरे साथ और लोग थे, लेडीज़ मांग भी रही थी, उसको नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खाटू श्याम बाबा अपनी मैया के साथ तो हैं। और सच बोलूं तो बहुत अच्छी पूजा हुई, इसका मतलब मेरी पूजा सफल होगी। उन्होंने ये तो बता दिया कि तुम्हारे पूजा में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक दिल में दुख है, वो दुख शेयर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ अपने सैलानी बाबा से कि बाबा क्या आप हो? मुझे तो नहीं लगता आप हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप हो ही नहीं। देखिए, मैं 2 बार खाटू श्याम आई, खाटू श्याम बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा दिए जो अनरीचेबल था। मुझे पता है आपकी वजह से ये, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि विद्या देवी आज से 3 साल पहले जब आपके इधर आई थी, 3 साल तो हो गए जुड़ के, 3 साल पहले जब आई थी तो पेट से आई थी, प्रेग्नेंट थी, नंगे पैर पेट से घूम रही थी। मैंने सुना है कि आप लोगों को औलादे देते हैं, मेरी तो औलाद भी ले ली आपने। मैं तो यही बोलूँगी आपको, मैंने पूरे दिल से, मन से, तन से, हर तरह से आपकी सेवा की। वहाँ पे आके लोगों को लंगर बांटा, चादरें चढ़ाई, चादर का छोड़ दीजिए, जो लोग देते वही। आप सबसे बात है, सबसे जब आपने मुझे जटाएं दी ना, सबसे बड़ा बात, मैं आज भी रात को जब नादे अली करने बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी चौखट पे बैठी हूँ। अचानक से मैं उस जगह चौखट पे पहुँच जाती हूँ, सामने जाली बंद हुई दिखती है और आपका गुम्बद दिखाई देता है जो पर्दे से ढका हुआ है, और पर्दे के बाहर एक दिया जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, और दरवाजे के बाहर गुम्बद के सीढ़ी के पास बैठ के मैंने दिया हुआ जला के आपकी पूजा कर रही हूँ। आप मुझे दिखते हो, आप सामने ऐसे पलती मार के मेरे पास सामने बैठे रहते हो। बाबा 40 दिन मैंने पूजा की है, और आपको बच्चों के जैसा मैंने जो भी बनाया डेली, कभी जो भी बनाया है, जो भी भोग मैंने अपने खाने के लिए बनाया है, चाहे मीठा, कभी हलवा बनाया है, कभी पूरी बनाया है, कभी खीर बनाया है, चाहे जो भी बनाया हो, मैंने सबसे पहले निवाला आपको लाके खिलाया है। हम अघोरी है तो जय मटन मच्छी आपको वहाँ चढ़ता है। ईद के दिन मैंने सेवैयाँ बनाई थी, वो सब। और उसके बाद जब शादी का 1 साल पूरा हुआ था, मैंने कम से कम 50 से 60 किलो खीर बनाई थी, और मैंने देखा था कि आपने उसमें बढ़ोतरी की। पूरे सैलानी ने उस चीज़ को खाया था। मुझे दिल से रोना आ रहा है कि मेरी गलती क्या है। आप सच बताइए, मैं यहाँ पे खाटू श्याम में सिर्फ 4थी बार आई हूँ, और बाबा जी ने मेरी बहुत सारी मुसीबतें दूर कर दी। लेकिन आपके पास विद्या देवी 3 साल से आ रही, मतलब आप झूठों के देवता हो क्या? आप ये बताओ मुझे, क्योंकि खाटू श्याम और ख्वाजा जी में कोई फ़र्क नहीं। आज ख्वाजा जी की छठी है और खाटू श्याम जी। मैंने सबको यहाँ से अपनाया, कसम से बोल रही हूँ। मैंने कभी यहाँ से किसी को नहीं अपनाया, लेकिन लोगों ने मुझे यहाँ से अपनाया। मेरा बिगाड़ने में कोई, जो कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने हर एक चीज़ ईमानदारी से निभाई। उसके बदले आपने क्या किया? जो भी मेरे साथ आज की तारीख में गलत हुआ है, आपने किसी को भी उस बात की सज़ा दी क्या? मैं तो सोचा था कि अब तक आंधी तूफान आ गया होगा, लोगों को सज़ाएं मिल चुकी होंगी, लेकिन इस वक्त तो मेरा मजाक बन गया। कसम से बाबा जी, आपके चरणों की कसम, विद्या देवी जब तक जिंदा रहेगी कभी आपके चौखट पे नहीं आएगी। क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई है कि सैलानी बाबा है ही नहीं। वो सिर्फ झूठों की सुनते हैं, जिसके अंदर झूठा भूत प्रेत होता है उनके सुनते हैं, जो लोग नाजायज़ बच्चे पैदा करते हैं उनकी सुनते हैं, उनकी चादर कबूल करते हैं। लेकिन एक विद्या देवी नंगे पैर अपने बाबा को आके चादर चढ़ाती है, दिल से प्यार करती है। आपने मुझे जटाएं दी, नो इशू, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो चाहिए था वो तो नहीं दिया। दिल से प्यार किया था आपको मैंने, कभी किसी की बुराई नहीं की, गलती मेरी थी भी नहीं। जिन्होंने दारू पी के आपको चादर चढ़ाई उनको आपने सज़ा नहीं दी। जिनकी वजह से मेरा व्यवहार, जिन लोगों की वजह से, जिसकी वजह से भी
चाहे मेरे कोई अपने क्यों ना हो, जिनकी वजह से भी मेरा वहाँ पे व्यवहार ख़राब हुआ, जो कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई गलती नहीं, सबकी वजह से मेरा व्यवहार ख़राब हुआ, लेकिन तो भी आप उनको ज़रूर बुलाओगे अपनी चौखट पे, उनकी मन्नतें ज़रूर पूरी करोगे। मेरे मुंह पे सब हंसते हैं, मेरा बच्चा लेके अपने घर में बच्चे पैदा करके सब हंसते हैं। आपने मुझे इजाज़त दिया कि नादे अली पढ़, सूरह नास पढ़, गौसे पाक की आयत पढ़, ठीक है मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं आपके दरवाजे पे पहुँच जाती हूँ। मैं जब भी पढ़ती हूँ, आँख बंद करती हूँ, तो मुझे बस यही लगता है कि इस वक्त मैं सैलानी में बैठी हूँ चौखट पे। फिर दिल अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोता है कि बाबा क्या कमी थी। विद्या देवी कहीं पे भी 8 दिन भी नहीं रुकती, आपकी चौखट पे 40 दिन रुकी थी, एहसान नहीं की, बल्कि आपकी इबादत की। तो मैं चाहती हूँ कि कोई इबादत में या मेरी पढ़ाई में कोई कमी आई क्या बाबा, मेरी सेवा में कोई कमी आई क्या बाबा। मैंने किसी को भी खाना लालच से नहीं खिलाया, मैंने लंगर लालच से नहीं कराया। मैंने वहाँ शादी कराई थी, लोगों ने शादी बिगाड़ी, आज भी वहाँ पे 30-35 लोगों का सामान वैसे ही पड़ा है। मैंने वहाँ कहा सबको इसको बांट दो, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं बट रही है, वो उनकी मर्जी। मैंने तो वो आपके पास दान कर दिया, वो चाहे बटे, चाहे ख़राब हो, चाहे फेंके, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ तो दिल ही टूट गया, यहाँ तो मेरा ही दिल टूट गया है। मेरी कहीं गलती नहीं, लोगों ने दारू पिया, एक दूसरे से दोस्ती की, सब कुछ किया, सब कुछ में सब जगह मेरा नाम खराब हुआ। मैं सबसे शिकायत नहीं करूँगी। पूत कपूत सुना है, माता को माता कभी नहीं सुने है ना आपने। मेरा सिर्फ एक कहना है कि मैं हार जाऊँ, ये हो नहीं सकता। बेटी अगर दुख में हो तो पिता सो नहीं सकता। तो अगर ये बेटी दुख में है और आप कैसे लेटे हो वहाँ पे, आपको मेरे लिए ज़रा भी दुख नहीं होता कि ये बेटी आपके दरबार पे आके कुछ बड़ा करना चाहती थी, वहाँ के रोड अच्छा बनाने चाहती थी, आपके दरबार को एकदम बड़ा सा संगे मरमर के वाइट पत्थरों से बनवा के वहाँ पे लोगों को, जो लोग वहाँ पे रात को आके रुकते हैं, जहाँ पे मैंने ईद के दिन ईद मुबारक लिखवाया था, वो सारी जगहों को संगे मरमर के पत्थर से तराश के एक वाइट कलर ना सफ़ेद कलर का जन्नत बनाना चाहती थी। मेरा सपना तो सपना ही रह गया, जो कि मेरी गलती भी नहीं थी, और आपने जिन लोगों की वजह से हुआ उनको सज़ा भी नहीं दी। इसका मतलब आप नहीं हो। अगर आप होते ना तो उन सबको उनकी किए की पूरी सज़ा देते। मुझे पता है जिन लोगों की वजह से मेरा वहाँ आना छूटा ना, वो हर होली पे आपके यहाँ आएंगे, आपको चादर चढ़ाएंगे, दारू पी के चादर चढ़ाएंगे, गंदगी में चादर चढ़ाएंगे, आपको चलेगा, डेट में आके आपको छुएंगे, आपको चलेगा। लेकिन ये विद्या देवी जो दिल से आपको प्यार करती है, दिल से अपना पिता मानती है, अपना दोस्त मानती है, मैं नहीं चलूँगी। मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। किसी ने ये नहीं देखा कि कौवा कान लेके जा रहा है, कौवा के पीछे क्यों भाग रहे, कान तो टो। किसी ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि सब गलत कर सकता है, हमारी विद्या दीदी, हमारी विद्या बहन हमारे लिए ना गलत कर सकती, ना गलत सोच सकती है। तो जाने दो, दिल से प्यार हमेशा रहेगा। आपकी फ़ोटो सबसे पहले रखी हूँ मैं पूजे पे, प्यार हमेशा रहेगा। लेकिन आपके रूप में मैं, है ना बॉम्बे में अब्दुल रहमान बाब दरगाह डोंगरी पे आप हो ना, वहाँ पे मैं वहाँ आपके आके पूजा करूँगी। लेकिन सैलानी दरबार में ज़िंदगी भर, बुल्ढाना में विद्या देवी जब तक ज़िंदा है मैं कभी पैर नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि बुल्ढाना में जो इतना नाम है, सैलानी दरबार में संदल उठता है, नक्शेबंदी के राजा हैं, वो सब कुछ झूठ है। वो नक्शेबंदी के राजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने विद्या देवी का प्यार नहीं देखा। उन्होंने विद्या देवी को इतना समर्पण भाव में रिटर्न में कुछ नहीं दिया। उल्टा उन्होंने जो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, आपने उनको सपोर्ट किया। जो लोग ने मुझे नीचा दिखाया, आपने उनको सपोर्ट किया। आप उनके साथ हो, मेरे साथ तो हो ही नहीं। जिस दिन आप उनको सज़ा देंगे, जिस दिन मेरे सामने आएगा, उस दिन देखूंगी, आऊँगी मैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो मैं इस जन्म में तो नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरा दिल टूट गया। आप एक काम करो, उन्हीं को बुलाओ जो आपको प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जो झूठे हैं, जिन्हें दो बात बोलने की अच्छी लगती है, ठीक है ना। मेरे लिए तो आप नहीं हो, आपका अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ नाम है। सब कहते हैं हक सैलानी या सैलानी, मैं भी बोलूँगी हक सैलानी या सैलानी। दिल से आवाज़ तो निकलेगी। आप मुझे दिखते हो, बैठे दिखते हो, लेकिन आपके अंदर इंसाफ करने की ताकत नहीं है। आप नहीं कर सकते इंसाफ, आप नहीं कर सकते। आपने विद्या देवी, अपनी बेटी को ही नहीं, अपनी बेटी को ही हरा दिया आपने। कहते ना, मैं हार जाऊं ये हो नहीं सकता। बेटी अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। पिता तो आराम से अपनी समाधि पे लेटा है, लोग आके चादर चढ़ा रहे, इत्र चढ़ा रहे, गुलाब चढ़ा रहे,
उसे अपनी बेटी का दुख कहाँ दिखाई दे रहा है? लोग उसकी बेटी को लोग नीचा दिखा रहे हैं, बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी के लिए अलग सलग कर रहे हैं। अगर आप सच में मेरे पिता हैं ना, अगर सच में मेरे पिता है ना, तो ये जो नादे अली की पूजा चालू है ना, मेरे मुंबई पहुंचने तक आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, इनके जिन्होंने मुझे आंख दिखाई ना वो मेरे कदमों में रहेंगे। और फिर ठाठ से विद्या देवी आप खुद मुझे बुलाएंगे। मैं कौन होती हूँ आने जाने वाली? आप खुद मुझे बुलाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को सज़ा देंगे। लोग यहाँ पे दारू पीने के चक्कर में किसी के घर को बर्बाद करते, कुछ करते हैं, और मेरी होती है। मैं सरासर सीधे सीधे बोल रही हूँ ना, सबसे बड़ी गलती मेरी, मैं आपके पास आ रही थी, मुझे मेरे पति को नहीं लाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैं अपने पति को लाई। सबसे बड़ी गलती वही, मैं अपने परिवार को वहाँ लाई। ना मैं लाती ना कुछ होता, लेकिन ये बात है कि वो लोगों की गलती की सज़ा मुझे मिल रही है, जो कि मैंने तो किसी से कभी भेदभाव नहीं रखा। तो जाने दो, ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैं अपने पिता से लड़ाई कर रही हूँ, मैं अपने पिता से इंसाफ मांगूंगी। जिस दिन मेरे पिता को लगेगा कि मेरी बेटी को बुलाना चाहिए, उस दिन मेरा पिता जब सबको सज़ा देगा, और जब मुझे पता चलेगा कि सबको सज़ा मिल गई है और मेरा पिता बुला रहा है, उस दिन मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन मुझे पता है मेरा पिता ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा पिता तो मस्त सो रहे हैं। उन्हें झूठे लोग पसंद है, उन्हें ऐसे लोग पसंद है जो उनके पास ही दिन रात उनकी खिदमतगिरी करके उनका नाम लेके झूठ बोल रहे हैं, कस्में खा रहे हैं। आप उनके अच्छे हो, उनके सगे हो, मेरे नहीं हो। मेरी क्या औकात? मैं तो आपकी पढ़ाई मैंने 40 दिन क्या, मैंने तो दिल से दिन रात आपकी पूजा की। मैं वहाँ 40 दिन थी ना, मेरे पति भी थे, लेकिन कभी मैंने आपके दरबार के पास अपने पति के बाजू में भी नहीं बैठी हूँ। उस जगह को कभी गंदा भी नहीं किया है। एक ब्रह्मचार्य का सब कुछ व्रत रख के एकदम अच्छे से पूजा की है। लेकिन शायद मेरे पूजा के, मेरे पाठ का यही सज़ा मिलना था, और आपको यही बताना था कि मेरा सिर्फ नाम है, मैं हूँ ही नहीं, है ना? सही कह रही हूँ ना? बस अब क्या बोलूँ इससे ज़्यादा।